हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा। और जो गौशाला का मुद्दा जो है उसके लिए बात करनी थी कि भाई क्योंकि जो ये जो दड़ोली के अंदर है, दड़ोली की गौशाला की चार दीवारी के साथ में लगता है अड्डी रोड़ा है। जी। गौशाला की दीवार के साथ लगता है ये काम होना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को पीड़ा पहुंची है। और कल महापंचायत गौशाला में बुलाई है और तो उस लड़के ने जो चीज़ वायरल हुई और मैं इसको गलत नहीं मानती, उसने अच्छा किया क्योंकि अगर वो ये चीज़ नहीं करता तो शायद ये कोई समाधान की तरफ ये गौशालाएं नहीं जाती। जी। ये आप ये मान के चलो 10-1% गौशालाएं ऐसी होंगी जो अडवारे का सहारा ले रही हैं। अच्छा। बाकी 90% गौशालाएं तो गायों को दबाने का ही काम करती हैं। जो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर लगातार कई दिनों से दड़ोली गौशाला की जो वीडियो है वो वायरल होने लग रही है और उसी को लेकर के कल एक महापंचायत दड़ोली गौशाला में रखी गई है, जो सुनने में आने लग रहा है कि हरियाणा और देश के जो सभी गौशालाओं के जो व्यक्ति हैं, प्रधान है, वो सब वहाँ पर पहुँचेंगे और उस बात को लेकर के चर्चा भी वहाँ पर करेंगे और क्या कुछ फैसला वहाँ पर जो लिया जाएगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता सविता आर्य यहाँ जींद में था, कोर्ट में एक बार आया हुआ था, भाई मेरी नजर इनके ऊपर पड़ गई। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भाई। कुलबीर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बहन जी, आज क्या करने के लिए पहुंचे कोर्ट में? हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा। और जो गौशाला का मुद्दा जो है उसके लिए बात करनी थी कि भाई क्योंकि जो ये हुआ है इससे सभी आहत हुए हैं। अच्छा तो ये नहीं था क्योंकि हम सब हिंदू हैं, तो जब इस तरीके की बात कोई चीज़ वायरल होती है तो उससे सभी जो धार्मिक या सामाजिक या कोई भी व्यक्ति है हर आदमी को पीड़ा पहुंची है। और कल महापंचायत गौशाला में बुलाई है और इसके लिए इससे पहले एसपी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि भी जो ये पंचायत है ये किसी निर्णय पे पहुंचेगी, न कि इससे कोई बवाल होए, क्योंकि आत्मा सबकी आहत हुई है। हम चाहते हैं, जैसे कुलबीर भाई जी हैं, ये हरियाणा गौ सेवा संघ के प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं और ये सभी गौशालाओं में आते जाते रहते पूरे हरियाणा में। इनको हर गौशाला का पता है कि किस गौशाला में क्या ठीक चल रहा है, क्या गलत है, कहीं कोई चारे की कमी होती है या कोई भी होती है, उस चीज़ का ये समाधान करवाते हैं सरकार से मिलके या प्रशासन से मिलके। बिल्कुल बहन जी। अच्छा, आप भी गौशालाओं से जुड़ी हैं, कई सालों से हम भी आपकी एक्टिविटी देखते हैं। गौशाला में आप दान भी करते हैं। प्रत्येक वर्ष हमने आपकी वीडियो देखी सोशल मीडिया के ऊपर। वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर एक जो बॉक्सर नाम का जो लड़का है वो जो एक्सपोज करता है दड़ोली गौशाला को, अडवारे के अंदर जाकर के वीडियो बनाता है कि भी इस प्रकार से यहाँ गायें कटती हैं, उनकी खाल, उनकी हड्डी, सींग, उनका यहाँ पर व्यापार किया जाता है, वो वीडियो देखी तो आपको पर्सनल क्या महसूस हुआ उस टाइम पर? देखो, सबसे बड़ी बात मैंने वही आपको पहले बोला है कि भी सबकी जो आत्मा है वो आहत हुई है, सबकी भावना जो गाय को लेके है सब आहत हुए हैं। और मैं उस जगह मैं होती, अगर जहाँ पे वो लड़का था उस जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही करती जो उसने किया, क्योंकि हम सभी आप हैं, हम सभी गाय को अपनी माता मानते हैं। और इस तरीके की जब गाय के साथ वो चीज़ें देखी तो उस लड़के ने जो चीज़ वायरल हुई और मैं इसको गलत नहीं मानती, उसने अच्छा किया क्योंकि अगर वो ये चीज़ नहीं करता तो शायद ये कोई समाधान की तरफ ये गौशालाएं नहीं जाती। एक गौशाला में अगर कोई ऐसा काम हुआ है तो इससे औरों को भी सबक मिलेगा और इससे कुछ समाधान भी होएगा कि आगे कोई ऐसी घटना न घटे। रही बात गाँव की, गाँव के कुछ व्यक्तियों के, मैं आपके चैनल पर ही वीडियो देख रही थी कि वो कह रहे हैं कि काफ़ी से ये चीज होती आ रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने पहले इस चीज की आवाज उठानी चाहिए थी, किसी प्रशासन को या सरकार को, किसी को भी इसके लिए पत्र लिखना चाहिए था, शिकायत करनी चाहिए थी कि इसका समाधान पहले हो जाता। और मैं तो उस लड़के का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये वीडियो दिखाई, हो सकता है कि इससे इसका समाधान हो जाए। बिल्कुल भाई जी, आप गौशाला से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, आप हरियाणा की ज़्यादातर गौशालाओं में आप विजिट भी करते हैं। सुनने में आज जब कमेटी से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि भाई हरियाणा की ज़्यादातर गौशालाओं के अंदर 2-4 गौशालाओं को छोड़ करके इसी प्रकार की व्यवस्था है कि अडवारा बनाया गया है, गाय वहाँ पहुँचाई जाती है, बाद में उसकी खाल और हड्डी है उसका व्यापार किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादातर गौशालाओं में इस तरह का प्रथा है। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये आप ये मान के चलो 10-1% गौशालाएं ऐसी होंगी जो अडवारे का सहारा ले रही हैं। अच्छा। बाकी 90% गौशालाएं तो गायों को दबाने का ही काम करती हैं। जो मृत गौवंश है, शरीर जो गाय पूरा कर जाती है तो उसको मिट्टी में ही
दबाया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भी ये अडवारे सब जगह हैं। हाँ। अडवारों की मांग तो कितनी गौशाला लगभग महासंघ, कितनी गौशालाएं हरियाणा के अंदर है? हरियाणा के अंदर लगभग 700 गौशालाएं हैं। योगेंद्र आचार्य से मैं बातचीत करने लग रहा था, जो हरियाणा गोरक्षा दल के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनका कहना था 5-10 सिर्फ 5-6 गौशालाओं को छोड़ करके बाकी की गौशालाओं में यही व्यवस्था है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपना ये संगठन है गौशाला महासंघ हरियाणा, ये प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है जी। और गौशाला महासंघ के बैनर के नीचे और इसके लेटर पैड पर भी हमने माननीय मंत्री जो हैं डॉक्टर ये अपना कमल गुप्ता जी, उनको भी हमने ये लिख के दिया था कि भी अड्डा रोड की व्यवस्था हर जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे इसकी व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि मृत गौवंश का निपटान के लिए गौशालाएं सक्षम नहीं है। वो जो जिंदा गौवंश है उनकी सेवा में ही उनका मैनेजमेंट का सारी एनर्जी उसी में लग जाती है। मृत गौवंश के लिए तो या तो अड्डा रोड की व्यवस्था करी जाए, या पंचायत उस चीज को संभाले, या नगर पालिका उस चीज को संभाले। अगर पंचायत की परिधि में गौशाला है तो पंचायत संभाले, और अगर नगर निगम की परिधि में है तो मृत गौवंश को नगर निगम संभाले। ये हमने मांग अपने गौशाला महासंघ के लेटर पैड पर भी मंत्री जी को भी और अपने जो प्रदेश अध्यक्ष रहे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने लिख के ये दी हुई है। अच्छा कुलवीर भाई, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो काफी लोगों की जो भावना इससे आहत हुई है, क्योंकि एक तो सामान्य व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देखता है वो यही कहता है कि भाई गौ माता को माँ मानते हैं, माँ का सौदा करना उसके मरने के बाद ये ठीक नहीं है, गलत है। योगेंद्र आचार्य से या कमेटी से जब भी हम बातचीत करते हैं तो उनका कहना है कि भाई इतनी जमीन नहीं होती कि हम गाय को दबाएं मृत अवस्था के बाद में। भाई उसकी जो हड्डी है वो कैल्शियम बनाने के काम आती है, जो सींग है बटन बनाने के काम आता है, जो उसका चमड़ा है वो बाद में किसी वस्तु बनाने के काम में आता है। ये सही है या फिर गलत है? इस प्रकार से उसको यूज करना चाहिए या फिर उसको दबाना ही चाहिए? आपका व्यक्तिगत पर्सनल विचार क्या है? व्यक्तिगत पर्सनल विचार ही बताऊंगा आपको जी। देखिए, हर काम को करने का एक तरीका होता है जी। ये जो दड़ोली के अंदर है, दड़ोली की गौशाला की 4 दीवारी के साथ में लगता है अड्डी रोड़ा है जी। गौशाला की दीवार के साथ लगता है ये काम होना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात कि भी गौ माता जो है जीते जीव तो सब कुछ देती है, मरने के बाद भी वो हमारे को दे के जाती है, चाहे वो चमड़े के रूप में दे के जाए, चाहे वो हड्डी के रूप में दे के जाए, वो दे के जाती है। लेकिन क्या उसके बगैर हमारा काम चल सकता है? अगर उसके बगैर हमारा काम चल सकता है तो हमने वो काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, वो हमने काम नहीं करना चाहिए। और जब ये वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी राजरू पन्नू जी और जगदीश मलिक जी और मैं, हम गौशाला दड़ोली पहुंचे। वहाँ जो गौशाला मैनेजमेंट थी हमारी, उनसे बातचीत भी हुई। उन्होंने बताया कि ये तो आचार्य बलदेव जी ने जब 90 में गौशाला स्टार्ट करी तब से ये जो है अड्डा रोडी की व्यवस्था यहाँ थी, और गौशाला के पास इतनी लैंड नहीं है। लेकिन दड़ोली गौशाला के पास 34 एकड़ जमीन है जी। 1 एकड़ 2 एकड़ अगर 40 से 45 भी बताई जा रही है, कोई 34 बता रहा है, कोई 40-45। हाँ, ये तो अलग अलग है जी। तो मेरा तो मानना ये है जब तक इसका कोई समाधान नहीं हो जाता, अड्डा रोडी तो तुरंत प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए वहाँ। और जो मृत गौवंश है उसके लिए गौशाला ने जो 34-35 एकड़ जो लैंड है इनके पास, या 40 एकड़ लैंड है, उसमें से 2 किले 4 किले खाली छोड़ दें, और जेसीबी इनके पास है, मिट्टी देने का काम इन्होंने शुरू कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और हम कल पंचायत जब होगी तो हम ये मांग भी रखेंगे, पंचायत में भी ये बात करेंगे भाई ये तो तुरंत बंद करो अड्डा रोडी। गौशाला के बाउंड्री के साथ अड्डा रोडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो हम उसकी सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी खाल उतर रही है साथ के साथ ही, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। बिल्कुल बहन जी, पीछे एक सोशल मीडिया पर लगभग 6 से 7 महीने पहले करनाल के गौशाला का मामला था कि 45 गायें को सल्फास की गोली दे करके मार दिया जाता है। फिर बाद में पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन उस मामले की यदि करती है तो ये पाया जाता है कि सल्फास की गोली इसलिए दी गई थी उन गायों को ताकि उनकी जो हड्डी मांस है उतारा जा सके, और उन्होंने कबूलनामा भी कबूल भी किया। भाई यदि गौशाला के पास में इस प्रकार के यदि अडवारा होगा तो जैसे कालू कुड्डल का भी ये बयान था कि भाई जिसका खून मुंह लग जाए एक बार तो वो जानबूझ करके भी गायों को मार देगा। इस प्रकार के आरोप हैं जो वो गौशाला के ऊपर लगने लग रहे हैं। जिस तरह करनाल की आपने बात करी, उन्होंने जो गलत किया था उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। रही बात किसने क्या बयान दिया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी पर्सनल व्यक्तिगत किसी का भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो हुआ वो गलत है। जैसे कुलवीर भाई ने कहा कि अडवारा मान साथ में नहीं होना चाहिए, जिससे ये सवाल उठे हैं। रही बात गौ माता की उसकी जो
खाल उतारने की, ये इसके हम सख्त खिलाफ हैं। क्योंकि गाय को हमेशा जब धापड़ है हमारे धर्म में अगर दबाया जाता है या कोई और समाधान जो भी सरकार प्रशासन करे। दूसरी बात, जैसे करनाल में हुआ था तो गलत हुआ था तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। अगर इस पंचायत का इसमें कोई दोष है, अगर कोई इसकी कोई गलती है या इस गौशाला की इसमें कोई कमी है, तो आपको पता ही है कि जैसे अपने ADGP जो श्रीकांत जी हैं, वो इतने बड़े सच्चे गौ भगत हैं, उनको पता है कि उन्होंने रोहतक में भी गौशाला बनाई है, वो गलत होने नहीं देंगे। उनको पता है कि अगर गलत होगा तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि निष्पक्ष जांच करेंगे। रही बात जींद SP साहब की, SP साहब का भी आपको पता ही है कि वो गलत कभी करते नहीं। जिस समय उन्होंने चार्ज संभाला था जींद का, उस समय उन्होंने एक ही बात कही थी और आप लोगों ने ही अपने चैनलों पे भी चलाई थी और न्यूज़ में भी वो आई थी। उन्होंने एक बात ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करते ये बात बोली थी कि भाई बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दो या जींद को छोड़ दो। जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो अधिकारी दे सकता है तो वो गलत नहीं कर सकता और ना गलत होते देख सकता। हम तो ये चाहते हैं कि कल की जो पंचायत है उसमें जो भी समाधान निकले, प्रशासन, सरकार और जो भी प्रतिनिधि वहाँ पे आएंगे, जो भी गौशाला के प्रधान वहाँ पे आएंगे, वो सब मिलजुल के इसका कोई समाधान निकालें, ताकि आगे और कोई गौशाला है वो इस तरीके का कार्य न करे। रही बात ये जो ये कह रहे हैं कि भाई हर गौशाला में ये हटवारे इस तरीके के बने हुए हैं, ये एक झूठ है। हमारे पानीपत में तो कोई ऐसी गौशाला नहीं है जिसके पास कोई ऐसा हटवारा हो। मैं तो पानीपत की बताऊंगी, और मैं भी बहुत सी गौशालाओं में गई हूँ। इससे पहले यमुनानगर में भी एक ऐसी चीज थी, वो सरकारी गौशाला थी, उसके पास भी कोई पानी भर गया था और दलदल मच गया था। बहुत सी गायें वहाँ भी उनकी मृत्यु हुई थी गाय की, उसके भी साथ में हटवारा था और हटवारे की ऐसी ही वीडियो वायरल हुई थी, उसका भी समाधान हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इसका बहुत पहले समाधान हो जाना चाहिए था जिस समय। रही बात जैसे इनके पास जो जमीन है, तो जो भी 5-7 किल्ले ये छोड़ देते तो उसमें भी गाय दबाई जा सकती है। जैसे मान लिया 1 साल में 2 किल्ले अगर भर गए, 2 किल्ले खाली छोड़ देते, अगर किल्ले भर जाते मान लिए, उस पर फिर खेती करते, उसके बाद दूसरे किल्ले कर देते। तो इस तरीके से अगर भी करते तो ये चीजें नहीं उठती। जो प्रथा इन्होंने कही कि काफी समय से चली आ रही है 2000 से, तो वो प्रथा बंद होनी चाहिए थी। क्योंकि जब एक तरफ तो हम उस चीज की बात करते हैं कि भाई हम गऊ को माता कहते हैं, और दूसरी तरफ ये चीजें, देखो ये चीजें शोभा नहीं देती। और इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते कि उनकी क्या मनसा थी, क्या वो करना चाहते थे। वो हमारे से तो बड़े ही हैं, वो क्या कर रहे थे वो तो देखो वो जानते हैं, या कोई भी इस तरीके का। मैं उनके खिलाफ भी कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती कि कल को उसमें भी कोई मेरे ऊपर कोई ये कहे कि भी ये क्यों टिप्पणी कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भी इसका समाधान हो। जो भी हुआ है गलत हुआ है। और मैं भी आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि सभी हिंदू हैं, हिंदू के खिलाफ क्यों न जाओ। और मतलब क्योंकि सभी लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और हम ये कहते हैं कि इसको जैसे भी हो इसका समाधान करवाने में, देखो मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप इसको अच्छे तरीके से इनको दिखाओ, और जिससे किसी की आहत को ठेस भी न पहुँचे, किसी की आत्मा को ठेस भी न पहुँचे, और इसका समाधान हो जाए और आगे कोई ऐसी गलती न करे। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, और कल जो पंचायत में जो भी फैसला रहेगा वो तमाम तस्वीरें हम आपको भी दिखाएंगे। कल पंचायत में पहुंचेंगे कुलबीर भाई? आप भी बिल्कुल पहुंचेंगे जी, बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे, बहन जी स्वीतारिया जी भी आएंगे, और हम भी पहुंचेंगे। और हमने जिला जींद की गौशालाओं के साथ साथ अन्य गौशालाओं को भी सूचना कर दी है। और जैसी मेरे सुधार जी से बात हुई थी, जो दड़ोली गौशाला के प्रधान है, उन्होंने कहा भाई 40 गाँव की गौशाला है, 40 गाँव के सरपंचों को भी उन्होंने सूचना भेज दी है इस पंचायत के लिए जी। चलो बहन जी, कोई अंत में कोई संदेश वीडियो को लेकर के जो वायरल होने लग रही है? संदेश यही है कि कल की जो पंचायत होए उसमें सभी अच्छा संदेश दें, कुछ समाधान करें। और मैं सभी प्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि कोई फैसला लेके ही वहाँ से उठेंगे, और जो भी होगा कि कोई ऐसी गुंडागर्दी या कोई इस तरीके की कोई एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ें नारेबाजी या और कुछ ऐसा कुछ न करें, क्योंकि फैसला करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग राजनीति करते हैं, कुछ लोग राजनीति करेंगे, चाहे वो गौशाला के प्रतिनिधि की तरफ से है या दूसरों की तरफ से। तो ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि गाय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई, और कल जो पंचायत में जो कुछ भी फैसला लिया जाएगा वहाँ की वो तमाम तस्वीरें भी हम ग्राउंड मीडिया के माध्यम से ज़रूर लेकर के आएंगे। फिलहाल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुलबीर भाई और जो स्वीतारिया बहन जी है, इनके विचारों को लेकर के भी कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में क्रिया की प्रतिक्रिया आप ज़रूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जबारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।